Assalamualaikum students. Today we'll discuss about application of momentum conservation. अच्छा हमने देखा था कि अगर हमारी बॉडी क्या है रेस्ट पे है, ओके, बॉडी एट रेस्ट। तो बॉडी जब रेस्ट पे होती थी तो इसकी वेलोसिटी क्या होती थी? इसकी वेलोसिटी जो थी वो हमारे पास जीरो होती थी। और जब वेलोसिटी जीरो होती थी तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो भी उसका क्या होता था? जीरो होता था। और अगर हमारी बॉडी मोशन में है, ओके स्टूडेंट्स, बॉडी हमारे पास क्या है? बॉडी इन मोशन। अगर बॉडी मोशन में है तो उसके पास क्या होता है? मोमेंटम होता है और उसकी वेलोसिटी होती है। ओके, और वेलोसिटी की वजह से उसके पास क्या होता है? उसके पास मोमेंटम होता है। ठीक हो गया? अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि बॉडी कोलिजन और बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है, अगर उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स है वो हमारे पास किसके बराबर होती थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए बॉडी पे, सिस्टम आइसोलेट हो जाता है। सिस्टम एफ नेट जीरो हो जाती है। एफ नेट जब हमारे पास जीरो हो जाती है तो सिस्टम क्या हो जाता है? सिस्टम आइसोलेट हो जाता है। सिस्टम आइसोलेट हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, जब नेट फोर्स जीरो हो जाती है तो हमारे पास जो डेल पी है, चेंज इन मोमेंटम, वो भी क्या हो जाता है? वो जीरो हो जाता है। तो चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये क्या हो जाएंगे? ये जीरो हो जाएंगे। और जीरो होने के बाद ये देखें, जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम आ रहा था वही इनिशियल मोमेंटम। तो आपको अब ये चीज पता चल जानी चाहिए कि जो मोमेंटम कंजर्व है उसका ये मतलब है कि टोटल मोमेंटम बॉडी का कोलिजन से पहले और टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद कंजर्व रहता है। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल बहुत जो बुक में आपकी दी गई है, फायरिंग ऑफ पिस्टल। ठीक हो गया? ये एक एग्जांपल है और ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। इससे आप जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। एग्जाम्पल, अच्छा, अब ये देखें, एक हमारे पास पिस्टल है और इसका मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो मैस है वो क्या है? एम पी है। ओके, और जो बुलेट है, ये जो बुलेट है इसका मैस मैं कहता हूँ एम बी है। अच्छा स्टूडेंट्स, बिफोर कोलिजन देखिएगा। बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन हमारे पास जो मोमेंटम था वो इसका क्या होगा? क्योंकि देखें, बिफोर कोलिजन मीन बिफोर फायरिंग। यहाँ पे क्या होगा? बिफोर फायरिंग। बिफोर फायरिंग यहाँ पे हमारे पास जो मोमेंटम था इसका क्या था? जीरो था। उसकी वजह क्या है? बिकॉज जो पिस्टल थी हमारे पास, बिकॉज पिस्टल वाज एट रेस्ट। ओके, जब हमारे पास वो रेस्ट में थी तो इसका मतलब है कोई मोशन नहीं हो रही थी। इस वजह से उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? वो जीरो थी। और वेलोसिटी जीरो होने की से उसका जो मोमेंटम था वो क्या था? वो जीरो था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो इससे मैं ये कहता हूँ कि जो उसका इनिशियल मोमेंटम था वो क्या था? वो जीरो था। अच्छा, अब इसका फाइनल मोमेंटम देखते हैं। अब देखिए, उसने शूट कर दिया। अब जो ये बुलेट है ये वी बी से फायर हुई है। अब आपने देखना है कि जिस टाइम ये बुलेट फायर होती है तो बुलेट की डायरेक्शन तो ऑपोजिट होती है गन के। मतलब अगर ये इस तरफ फायर हो रही है, आप देखेंगे कि आपकी जो गन है वो रिकॉइल करेगी। वो क्या करेगी? रिकॉइल करेगी। जैसे एक एक्शन होता है, न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अगर एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी आता है। तो उस रिएक्शन में आप देखेंगे कि जो आपका पिस्टल है वो थोड़ा सा रिकॉइल करके पीछे जाएगा। मैं उसकी शेप बना देता हूँ। अगर इनिशियली आपका जो पिस्टल है वो यहाँ पे था, ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ पे था पिस्टल आपका, तो जिस टाइम फायर करेंगे तो आपका पिस्टल कुछ यूं होगा, थोड़ा सा रिकॉइल करेगा। और ये देखें इसने कितना कम रिकॉइल किया, मतलब इसकी वेलोसिटी बहुत कम थी। यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि इसकी जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसे ही है। और हमारे पास क्या है, जो मैस ऑफ पिस्टल है वो ग्रेटर है मैस ऑफ बुलेट। अब देखें, जो मोमेंटम होगा बुलेट का वो क्या होगा हमारे पास, एम बी वी बी। और हमारे पास प्लस जो मोमेंटम होगा पिस्टल का, एम पी वी पी। ओके, तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, जीरो के। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि हमारी जो मैं अब देखें डायरेक्शन लेना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये डायरेक्शन मेरी पॉजिटिव थी और इसके ऑपोजिट जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। तो मेरे पास इसमें फिर जो नेगेटिव आ रही है वो कौन सी आएगी, वो ये टर्म नेगेटिव आएगी। ये नेगेटिव इसलिए आ रही है कि अगर देखें आपने कहा कि मेरा जो मोमेंटम है वो इस तरफ मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, और अगर इस तरफ कोई मूव करता है या इस तरफ मोमेंटम की डायरेक्शन होती है तो वो क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। तो ये देखें, जो मोमेंटम ऑफ बुलेट है, सॉरी मोमेंटम ऑफ, सॉरी पिस्टल, ये वाली जो चीज़ है ये नेगेटिव होगी, ये वाली। क्योंकि जो पिस्टल है इसकी डायरेक्शन क्या है, पिस्टल की डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि ये रिकॉइल कर रहे देखें इस तरफ। और जो बुलेट है वो किस तरफ जा रही है, वो आगे की तरफ जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से ये क्या होगा, इनको ऐड करेंगे आपस में तो ये क्या आएंगे, ये जीरो आएंगे। सर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर जिस टाइम बम एक्सप्लोड होता है या कोई ग्रेनेड है, तो वो जिस टाइम फटता है तो बिफोर प्लेन वो देखिएगा वो क्या होता है, वो बिफोर एक्सप्लेन कह लें, जिस टाइम वो फटने से पहले। अच्छा स्टूडेंट, उसके फटने से पहले जो बम था वो क्या था, वो हमारे पास इनिशियली एट रेस्ट पे था, ठीक है। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब जब बम फटेगा तो स्टूडेंट्स वो कितनी डायरेक्शन में जाएगा, पता नहीं कितनी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन मैं उसकी तीन डायरेक्शन बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये पीस है और ये मेरे पास यूं जा रहा है, और एक ये पीस है मेरे पास जो कि यूं जाएगा, और एक पीस यूं है, मैं इधर बना देता हूँ, और मेरे पास वो पीस इस डायरेक्शन में जाता है। तो अब देखें, आफ्टर जो फटने के बाद इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ यूं बनेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये अगर मैं इसको यूं बना दूँ, ये इस वाले को, कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो आप देखें ये साइकिल बन जाता है। और वेक्टर्स जब साइकिल में ऐड होते हैं तो उनका क्या सम क्या आता है, उनका सम आता है जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे पता चलता है कि जो फाइनल मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम, वो भी हमारे पास क्या होगा, फाइनल मोमेंटम भी हमारे पास जीरो होगा। क्योंकि देखिए इनिशियल रेस्ट पे था, और जिस टाइम वो फट गया तो कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में। और जब मैंने इनको ऐड किया, ठीक हो गया, मैंने इनको क्या किया, तीनों को ऐड किया, तो हमारे पास क्या आता है, वेक्टर सम जो है इनका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो इनिशियल मोमेंटम भी जीरो था, फाइनल मोमेंटम भी जीरो है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।